हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। आज मैं एक और नया टॉपिक आपके लिए लाया हूँ जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स वज़न काटा कहो या इलेक्ट्रॉनिक्स तराजू कहो या इलेक्ट्रॉनिक्स वेग मशीन कहो या इलेक्ट्रॉनिक्स वे स्केल कहो या इलेक्ट्रॉनिक्स नापतोल मशीन कहो या स्केल कहो, आप जिस भी नियम से जानते हो। तो आज मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वे स्केल के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि उसके अंदर आने वाला आपको यहाँ पर दिखता होगा लोड सेल। कोई व्यक्ति इसको रोड सेल से भी नाम से जानता है और कोई व्यक्ति इसको लोड सेल से भी जाना जाता है। आखिरकार इसको लोड सेल से अमूमन जाना जाता है। ये लोड सेल हमें वज़न को कैसे नाप के देता है, इसके अंदर में क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है, इसमें कितने वायर होते हैं और इसको चेक कैसे किया जाता है, उसकी सारी डिटेल मैं आज बताने वाला हूँ। अब ये रोड नुमा चीज़ हमें कैसे मालूम यानी कि पता करके देती है कि हमने इतना ही वज़न रखा है और वो उतना ही बताता है। वो कैसे होता है, इसके अंदर ऐसा क्या चीज़ डाला हुआ है जिसे हमें ये पूरा स्केल हमें एग्जैक्ट वैल्यू का वज़न बता देता है। तो आज मैं रोड को भी बताऊंगा कि अलग अलग छोटे बड़े साइज़ की हज़ारों टाइप के रोड आते हैं, मगर हमारे वे स्केल में जो मेरे पास अभी पड़े हैं 3-4 टाइप के, वो मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा भी कि वो किस तरह से दिखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये वेट रोड सेल किस टाइप के हमें देखने को मिलते हैं। तो मैं अभी इसे हटा लेता हूं और रोड सेल आपको दिखाता हूं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 4 टाइप के रोड सेल कुछ इस तरीके से रखा है। तो मैं आपको ये छोटा और उससे भी बड़ा यानी कि छोटे बड़े स्केल में वो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक अलग अलग स्केल में अलग अलग रोड सेल आता है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा। मैं आपको सही से दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये कुछ इस तरीके से होता है और उसमें वायर जाता है। इस वायर में कितने वायर होते हैं वो भी बताऊँगा मैं आपको, और दूसरा भी बता दूँ मैं आपको कि कुछ इस टाइप की डिज़ाइन भी आपको मिल जाएगी। और तीसरा आपको बता दूं कि कुछ इस टाइप की डिज़ाइन भी आपको मिल सकती है। तो कुल मिलाकर ये सारी डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगी। इस स्केल में यानी कि लोड सेल में दोनों तरफ स्क्रू होते हैं, मगर एक तरफ मजबूती के साथ बॉडी के साथ स्क्रू डाल दिया जाता है और ये सिरा जो होता है उस पर लोड दिया जाता है। ये सिरा मजबूती के साथ स्क्रू लगा के बॉडी के साथ फिट कर दिया जाता है और इस सिरे को ऐसे ही रखा जाता है और उस पर यहाँ पर वज़न दिया जाता है।
ऐसे। इसको मान लीजिए कि ये हमारी बॉडी है और यहाँ पर 2 स्क्रू मैंने लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम वज़न देंगे यहाँ पर, तो इसके अंदर मूवमेंट पैदा होती है जो हमें दिखती नहीं है, मगर इससे ये मूव करता है। ये वाला सिरा जो हमें दिखाई नहीं देता है। यहाँ आप प्रेशर दोगे, आप लोड दोगे, वज़न दोगे, तो यहाँ पर हमें कुछ न कुछ यहाँ प्रेशर देने से, यहाँ लोड पड़ने से मूव होता है थोड़ा बहुत, जो हमें दिखाई नहीं देता है। और उसी मूव को ये सेंस करके हमारी ये वेब ब्रिज की जो बोर्ड होता है, जो माइक्रो प्रोसेसर यूनिट होता है, उसको ये मैसेज देता है कि यहाँ पर इतना प्रेशर पड़ा, और उसी के मुताबिक वो माइक्रो प्रोसेसर हमें 7 सेगमेंट डिस्प्ले पर हमें शो करता है। अब ये इस तरीके से तो काम करता है, वो तो मैंने बता दिया। हर रोड सेल में एक ही तरफ मजबूती से यहाँ स्क्रू लगाया जाता है और एक तरफ ऐसे ही रखा जाता है और वहाँ पर लोड लगाया जाता है। हर स्केल में एक ही तरफ मजबूती से बॉडी के साथ कस दिया जाता है, दूसरी तरफ कसा नहीं जाता है, बल्कि ऐसे ही रखा जाता है, तब तो ये मूव करेगा। अब यहाँ ये जानना है कि इनकी दोनों तरफ ये एक परत लगाई हुई होती है, यहाँ पर और यहाँ पर कुछ परत लगाई गई, कुछ चिपकाया हुआ है। इसके अंदर क्या होता है और ये कैसे काम करता है, ये सारी जानकारी मैं आज आपको बताऊंगा। हर एक लोड सेल में आपको ऐसा दोनों तरफ देखने को मिलेगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब बात कर लेते हैं हम लोड सेल के अंदर क्या होता है। लोड सेल के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से चिप दिखाई देती होगी। चिप यानी ये क्या चीज़ है, ये 1, 2 और 3 लगाई है, और ऊपर से मैंने कवर जो मैंने इस तरीके से था वो मैंने निकाला, तो कुछ इस तरीके से मुझे दिखाई दिया। 2 कनेक्शन यहाँ पर होते हैं, 2 कनेक्शन यहाँ पर होते हैं, और दूसरे 2 कनेक्शन यहाँ पर होते हैं, और सारे कनेक्शन इस यहाँ पर आकर इम्पीडेंस मैचिंग करवाया जाता है। फिर उल्टी साइड में भी ऐसा ही होता है कि यहाँ पर एक होता है, यहाँ पर एक होता है और यहाँ पर एक होता है। तीनों मिलाकर फिर इसका भी यहाँ पर कनेक्शन होता है जहाँ पर इम्पीडेंस मैच करवाया जाता है। मगर इसको ये है क्या, और आप देखेंगे कि ज़्यादातर मैंने देखा है खोल के कि जहाँ ये वाला हिस्सा काटा हुआ है उसके भी बिल्कुल ऊपर में ही ज़्यादातर इसको लगाया जाता है। यानी कि जहाँ काटा हुआ है वहाँ पर ही ज़्यादातर लगाया जाता है। देखिए इसकी बात कर ले तो यहाँ पर काटा हुआ है, तो आप इसको तोड़ के देखोगे तो बिल्कुल इसके ऊपर यहाँ और यहाँ इस तरीके से ही लगाया गया होगा, यहाँ नहीं लगाया गया होगा। वो क्यों? क्योंकि अगर हम इससे एक तरफ से यहाँ पर
बिल्कुल स्क्रू लगा देंगे, यानी कि एक तरफ से हम इसको कस देंगे और दूसरी तरफ जब यहाँ पर टेंशन देंगे यानी कि लोड देंगे, वज़न देंगे, तो यहाँ से थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है, क्योंकि यहाँ कटा हुआ है, पतली लाइन हो गई है, उस हिसाब से थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है। और वही मूवमेंट को सेंस करने का काम ये तीनों तरह की हमारी चिप नुमा दिखने वाली चीज़ वो सेंस करती है, और सेंस करके यहाँ पर इसको इम्पीडेंस मैचिंग करवा जाता है। और उसमें आप देखेंगे कि ये 4 वायर हमारा लगा है। इस चारों वायर के थ्रू यानी कि 2 इनपुट होता है और 2 आउटपुट होता है, और जो 2 आउटपुट होता है वो हमारा टेंशन कितना पड़ा उसका मैसेज हमारी प्रोसेसर को देने का काम करता है, और प्रोसेसर हमें डिस्प्ले के थ्रू हमें ये दिखा देता है कि ये इतना वज़न है। तो अब मैंने इसका एक डायग्राम बनाया है, उसी में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। किसी में 2 भी हो सकती है, 2 इस तरफ और 2 इस तरफ, और किसी में 3 भी हो सकती है और उससे भी ज़्यादा हो सकती है। मगर मेरे पास अभी जितने भी आए इसमें 2 या 3 देखने को मिले हैं। तो अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये वर्क करता है और इसको किस तरह से कैसे चेक किया जाता है, वो सारी जानकारी मैं आज आपको दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसे हम स्ट्रेन गेज कहेंगे, यानी कि लोड सेल के अंदर जो आता है ये चिप नुमा जो आपने देखा कि यहाँ पर मैंने चिप में आपको दिखाया था कि 3 चिप इस तरफ है और 3 चिप हमारी इस तरफ होगी, और किसी किसी में 2 चिप भी हो सकती है, 2 इस तरफ और 2 इस तरफ। तो मैंने 2 वाली अभी बनाई है, 3 वाली बनाना है तो भी मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से बनाया जाता है। तो ये हमारा चिप नुमा, चिप के अंदर आप बड़ी ध्यान से देखोगे तो बाल से भी बारीक, अगर हमारी आँखों से नहीं देख सकते, हमें ऑसिलोस्कोप से देखना पड़ेगा, तब जाके हमें ये दिखाई देती है। तो कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बना हुआ होता है कि एक बालनुमा वायर जो इस यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इस तरीके से यहाँ पूरा होता है। एक कॉइल नुमा, यानी कि यहाँ पर आप चिप की तरह दिखने वाली अंदर में एक कॉइल की तरह इसका वाइंडिंग किया होता है, यानी कि कॉइल तो नहीं कहेंगे, ये एक तरीके से सोलार पैनल में जिस तरह से डिजाइन आती है हमारी, उसी तरीके से इसको बाल से भी बारीक, जो हमें आँखों से दिखेगी नहीं, इसको बड़े चश्मे से या ऑसिलोस्कोप से आपको ये दिखाई देगी। तो इस तरह से जब डिजाइन किया होता है, इसको कॉइल नहीं कहते हैं, इसको रजिस्टिव फॉइल कहते हैं। फॉइल, रजिस्टिव फॉइल कहते हैं इसको, कि ये जो डिजाइन अंदर में जो बनाई है इसको रजिस्टिव फॉइल कहते हैं, और इसका ओम्स भी बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि 200 से 400 ओम्स तक हो सकता है। तो इसका ओम्स भी ज़्यादा होता है, इतनी सारी कॉइल इसमें इतनी पतली सी होती है, और इस तरह से इसको बनाया होता है कि उसका ओम्स भी ज़्यादा होता है। फिर हम बात कर लेते हैं, ये अंदर वाला जो डिज़ाइन होता है वो फॉइल की तरह है, और ये हमारा जो बाहर की बॉडी है, जो बाहर की बॉडी है, जो अंदर का स्ट्रक्चर नहीं मगर बाहर की बॉडी होती है, उसको
गेज बेकिंग कहा जाता है कि जिसके अंदर ये डिजाइन किया होता है। अब यहाँ पर जो डॉट दो दिए गए हैं, तो जैसे मैंने यहाँ आपको बताया कि दो वायर यहाँ कनेक्टेड होते हैं, दो इसमें भी होते हैं और दो इसमें भी होते हैं, तो उसको शोल्डर पैड कहा जाएगा, जहाँ पर हमें शोल्डर करना होता है दो वायर को। इस दो वायर को शोल्डर किया जाता है तो इसको शोल्डर पैड कहा जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि वहाँ पर क्या होता है। अगर ये रेजिस्टिव फॉइड चिप नुमा बना हुआ है तो उसमें अगर हम इस तरीके से यहाँ पर बॉडी है, ये हमारी बॉडी मान लीजिए, ये रोड सेल नहीं है, बॉडी है, बॉडी के अंदर इस तरीके से इसको फिट किया जाता है और यहाँ बॉडी के साथ मजबूती से इसको फिट किया जाता है और एक तरफ से इसको यहाँ पर मजबूती के साथ नहीं किया जाता है, बल्कि यहाँ पर लोड दिया जाता है। जैसे ही आप लोड देते हो तो इसमें मूवमेंट होती है थोड़ी, और मूवमेंट होने से होता क्या है कि मान लीजिए कि ये हमारा ये है जो रेजिस्टिव फॉइड यानी कि एक तरह का ये चिप है। अगर हम यहाँ इस कोने पर जैसे ही लोड देते हैं, इसमें मूवमेंट होता है और मूवमेंट होने से थोड़ा सा ये हिलता है, यानी कि दबाव पड़ने से थोड़ा बैंड होता है, ऐसे बैंड होता है। मान लीजिए कि ऐसे बैंड होता है थोड़ा बहुत, तो बैंड होने से उसकी रेजिस्टेंस में बदलाव आता है। इसकी ये मूवमेंट, जितना भी मूवमेंट ज़्यादा करेगा उतना मूवमेंट ज़्यादा रेजिस्टेंस में मूवमेंट आएगा, और कम मूवमेंट होगा तो थोड़ा बहुत होगा। उसके हिसाब से यहाँ पर रेजिस्टेंस हमें मिलता है इन दोनों सिरों पर, और उसी रेजिस्टेंस के बदलाव से जो हमें यहाँ पर ब्रिज नुमा ये चार, यानी कि ये यहाँ पर आपको 6 दिख रहा है, तो आप एक मान लीजिए कि ये छोटा वाला है, इसमें शायद 4 होगा। तो इन चारों को कुछ इस तरीके से ब्रिज बना के इसके 2 सिरों पर हमें यहाँ और यहाँ, उन 2 सिरों पर हमें सप्लाई देनी होती है, यानी कि इनपुट करवाया जाता है। और वही सप्लाई वो अपने वज़न के मुताबिक, जो भी आप वज़न रखोगे उसके मुताबिक इसके रेजिस्टेंस में फेरबदल होगा, और अलग अलग वज़न में अलग अलग हमें आउटपुट यहाँ से देगा। यहाँ इन दोनों सिरों पर हम इन करवाते हैं और इन दोनों सिरों पर हमें आउट देगा। तो यहाँ पर हमें जो भी आउटपुट मिलेगा वो सबसे पहले इसको इम्पीडेंस मैच करवाया जाता है, और इसी सिग्नल को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदला जाता है, और उसी को हमारी प्रोसेसर में इसका जो भी आउटपुट सिग्नल है या सेंस किया हुआ सिग्नल है वो हमारी प्रोसेसर को दिया जाता है, और प्रोसेसर अपने जो भी प्रोग्राम किया है उसके मुताबिक वो हमें 7 सेगमेंट पर डिस्प्ले पर हमें शो करता है। तो यहाँ पर यहाँ आ जाइए, और यहाँ से मान लीजिए कि बैटरी है हमारी, इसका पॉजिटिव सिरा यानी कि 5 वोल्ट यहाँ पर दिया और नेगेटिव 5 वोल्ट यहाँ पर दिया।
अब इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरफ की बात कर ले तो यहाँ पर भी एक डिवाइडर बन जाएगा जिसका रेफरेंस पॉइंट ये मिल जाएगा, और यहाँ पर भी पॉजिटिव और यहाँ पर भी नेगेटिव एक डिवाइडर इस तरफ भी बन जाएगा, और उसके मुताबिक यहाँ पर हमें आउटपुट देगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा काम करता है। अब मान लीजिए कि हमारा यहाँ पर 3 है, 1 2 और 3 है, तो तीसरा भी हम यहाँ पर किसी किसी में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, और एक मिलेगा आपको यहाँ पर। ऐसा ही यहाँ पर भी मिल सकता है और यहाँ पर भी मिल सकता है इस जगह पर, तो हमारा 6 बन जाएगा। अब मैं बात बताने वाला हूँ कि यहाँ पर हमारा जो भी, अब मैं आपको बताऊंगा कि इन चारों कोनों को, यानी कि 2 इनपुट और 2 आउटपुट है हमारा, उन चारों कोनों को किस किस नामों से जाना जाता है। तो किसी किसी में आपको जो यहाँ पर इस टाइप का वायर लगा होता है, जो हमारे लोड सेल का ये वायर है, जिसमें 4 वायर है, रेड, ग्रीन, ब्लैक और वाइट। तो यहाँ पर मैंने यही तो किया है, ये हमारा रेड है, ये हमारा ब्लैक है और ये हमारा ग्रीन है। यहाँ पर ग्रीन भी लिखा है, कभी कभार ब्लू भी आता है, और ये हमारा वाइट है। तो किसी किसी बोर्ड में आपको इसका वायर कनेक्शन कहाँ देना होता है, तो ये हमारे 4 वायर होते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ से बाहर हमें मिलते हैं। तो उन चारों वायर को इस तरीके से पहचाना जाता है। किसी किसी में आपको लिखा मिल सकता है, या तो यहाँ पर W मिल सकता है, यहाँ पर G मिल सकता है, यहाँ पर R मिल सकता है, रेड मानी R, और यहाँ पर B मिल सकता है, ब्लैक। यानी कि उन चारों वायर, यानी कि आप लोड सेल का इस तरीके से आप अगर वायरिंग में आप जाओगे तो हमारे बोर्ड में कुछ इस तरीके का सॉकेट होगा, और सॉकेट में किसी किसी कंपनी में फिर सिर्फ इतना ही होगा कि WGRB, और उसका मतलब होता है वाइट, ग्रीन, रेड और ब्लैक। और किसी किसी में आपको ये नाम देखने को ना मिले तो हमें +SE मिलेगा और -SE मिलेगा। इसका मतलब, और ये भी नाम ना मिले तो किसी किसी बोर्ड में हमें +S मिल सकता है और -S भी मिल सकता है। तो SE या S का मतलब क्या होता है, हमारा सिग्नल आउटपुट। यानी कि S का मतलब सिग्नल समझ लो, E का मतलब भी, SE का मतलब सिग्नल भी होता है। तो जो हमारा आउटपुट सिरा है वो सिग्नल का है, आउटपुट का, यानी कि W यानी कि वाइट, ये रहा, और ये हमारा W यानी कि वाइट ये रहा, और हमारा ग्रीन यानी कि ये रहा। यानी कि ये दोनों आउटपुट है जो मैंने लिखा है आउटपुट, और इन दोनों बैटरी से हम सप्लाई दे रहे हैं, वो हमारा होता है इनपुट। तो इनपुट की बात कर ले तो हमारा रेड है, वो हमारा इनपुट होता है, रेड और ब्लैक। तो जहाँ पर मैंने लिखा है +5 वोल्ट और GND ग्राउंड, और अगर ये भी ना लिखा हो, ये भी ना लिखा हो और ये भी ना लिखा हो, तो हमें किसी किसी बोर्ड में E+ और E- देखने को मिलेगा। अगर ये भी ना लिखा हो तो EXC+ और EXC- भी देखने को मिलेगा। अब E का मतलब या EXC का मतलब एक्सीटेंशन होता है, और कभी कभी आपको एक्सीटेंशन भी देखने को मिल जाएगा।
तो इस तरीके से अलग अलग नाम अलग अलग बोर्ड में देखने को मिलते हैं, तो उस हिसाब से हमें कनेक्शन करना होता है। अगर हमारा सही से कनेक्शन होगा तो ही हमारा ये सही से वर्क करेगा, व नहीं तो आपको वज़न एक्यूरेट नहीं बताएगा। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ लोड सेल जो होता है वो मैंने देखा है कि यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि ये 4 वायर का भी लोड सेल होता है। ये 5वां हमारा जो है सील्ड वायर है, ऊपर में कवर लगाया होता है, उसी का वायर है जिससे हमें दूसरे सिग्नल इसको डिस्टोर्टेड ना करे, इसीलिए इसको ग्राउंड के साथ जोड़ा जाता है, जो सील्ड के यानी कि वो प्रोटेक्शन करता है इन चारों के सिग्नलों को। यानी कि इसको गिना नहीं जाएगा, सिर्फ 4 गिना जाएगा। ये 4 वायर वाला हमारा लोड सेल होता है, और किसी किसी में हमें 6 वायर वाला भी लोड सेल मिल जाता है। तो उसमें हम वायरिंग को कैसे पहचानें, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता चलूँ कि यहाँ आपको ये समझाता चलूँ। यहाँ पर आ जाइए। तो यहाँ पर मैंने एक ड्रॉ किया है, जो मैंने आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया है कि ये मान लीजिए हमारा चारों चिप है। जहाँ पर मैंने रजिस्टर को दर्शाया है वो रजिस्टर यानी कि इसका रजिस्टेंस दर्शाया है कि वो कितना ओम्स का होता है। अलग अलग लोड सेल में चिप अलग अलग ओम्स की होती है, तो कोई फिक्स नहीं कहा जाता है, मगर 200 ओम्स से 400 ओम्स के बीच में ज़्यादातर हमें देखने को मिलती है। अब ये 4 वायर वाला लोड सेल है, और इसे आप चिप ही समझ लीजिए, जिसका रजिस्टेंस 300 ओम्स है, इसका भी 300 ओम्स है, इसका भी 300 ओम्स है, और इसका भी 300 ओम्स है। तो यहाँ पर हमें रेड वायर है, जो हमारा रेड वायर है उसको एक्सीटेंशन कहो या फिर एक्सीटेंशन प्लस कहो, या फिर आप ई प्लस कहो, या फिर +5 वोल्ट कहो, या फिर रेड कहो, सबका मतलब एक ही होता है। यानी कि ये प्लस वाली साइड और दूसरी साइड हमारा ब्लैक वायर होता है, वो एक्सीटेंशन माइनस यानी कि ई माइनस या फिर GND ग्राउंड। यानी कि इन दोनों के बीच सप्लाई दी जाती है, और यहाँ पर इस एक तरह से सब में डिवाइडर बन जाता है। और हमें यहाँ पर जैसे मैंने इसको समझा कि ये थोड़ा सा मूवमेंट करती है, तो इसके रेजिस्टेंस में कम या ज़्यादा बदलाव आता है, और उसी के मुताबिक हमें आउटपुट यहाँ से दिया जाता है। ये दोनों हमारा इनपुट हुआ और ये दोनों हमारा आउटपुट हुआ। तो अब यहाँ पर हमारा जो भी इनपुट प्लस देते हैं, वही प्लस हमारा इस डिवाइडर के थ्रू यहाँ से वाइट वायर से प्लस सिग्नल निकलता है, और यहाँ से जो हमने दिया माइनस, और वही माइनस का आउटपुट हमें इस डिवाइडर के थ्रू यहाँ पर हमें माइनस सिग्नल आउटपुट देता है। यानी कि प्लस इनपुट प्लस आउटपुट, माइनस इनपुट माइनस आउटपुट। अब इसको चेक करना है तो किस तरीके से चेक किया जाए। अब इसको चेक करने के लिए हमें यहाँ पर अगर हम रेड और वाइट पर अगर हमारा मीटर रखेंगे, तो हमें ये 300 ओम्स वाला है तो 300 ओम्स दिखाएगा, और यहाँ
दोनों आउटपुट, ये भी हमारा प्लस आउटपुट, ये माइनस आउटपुट, अगर रेड के साथ हम ओम्स नापेंगे तो हमें दोनों तरफ एक सा आउटपुट दिखाना होगा। यानी कि इस तरफ से जो भी आपको 300 ओम्स होगा तो 300 ओम्स दिखाएगा, यहाँ पर भी जो भी ओम्स होगा वो उतना ओम्स दिखाएगा। उसी तरीके से ब्लैक के साथ अगर हमारा आउटपुट चेक करोगे तो हमें जैसे हमारे प्लस के साथ दिखाई दिया वैसे ही हमारे माइनस के साथ दिखाना चाहिए। यानी कि ब्लैक के साथ हमारे दोनों आउटपुट को चेक करना है और रेड के साथ भी हमारे दोनों आउटपुट के साथ कंटिन्यूटी चेक करना है। दोनों में एक सरीखा यानी कि सेम हमें आउटपुट मिलना चाहिए, तब जाके इसको ओके माना जाएगा। अब हमारा 4 वायर वाला ख़त्म हो गया। अब ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं कि दोनों यानी कि यहाँ माइनस और यहाँ प्लस दोनों के बीच अगर आप मीटर रखोगे तो 300, 300, 600 ओम्स के आसपास हमें दिखना चाहिए। अगर ये 300 ओम्स का है तो ये तो मैंने अंदाजे से आपको समझाने के लिए रखा है। आपको यहाँ 200 भी मिल सकता है, 300 भी मिल सकता है, 350 भी मिल सकता है, 400 भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। मगर इन दोनों को आप नापोगे और इन दोनों को नापोगे तो दोनों को मिलाकर इतना ओम्स आपको मिलना होगा। अब हम देखेंगे कि यहाँ हमारा ये 4 वायर वाला ख़त्म हो गया। अब 6 वायर वाला किस तरीके से बनता है, तो यहाँ पर हमें पहले के मुताबिक ये हमारा रेड, यहाँ पर रेड हो गया। पहले की डिज़ाइन के मुताबिक हमारा ये ग्रीन हो गया तो ये ग्रीन हो गया। ये पहले वाले के मुताबिक हमारा ब्लैक हो गया तो ये हमारा ब्लैक हो गया। अब ये वाइट वाला है जो वाइट हो गया। यानी कि बैठा बैठा है इसमें तो है ही, मगर 2 वायर बढ़ जाते हैं इसमें। कौन से बढ़ जाते हैं? ये वाला, ये रेड में से जो हमने यहाँ इनपुट करवाते हैं वहाँ से एक फिर से हमारी चिप लग जाती है, जो हमारा यहाँ पर सेंस लिखा है कि वो सेंस यहाँ इनपुट को सेंस करती है और प्रोसेसर को वही जानकारी देती है। यानी कि यहाँ भी कुछ बदलाव आता है हमारे लोड रखने से, तो उसको भी ये सेंस करके वो हमारी प्रोसेसर को एक और सेंसर की तरह जानकारी देती है। उसी तरीके से ये प्लस साइड का सेंसर हुआ और उसी तरीके से एक माइनस साइड में भी एक चिप लग जाती है और यहाँ पर येलो वायर का उपयोग किया जाता है और यहाँ पर हमें ब्राउन वायर BR यानी कि ब्राउन वायर का उपयोग किया जाता है। कभी कभार इसमें भी ब्लू आ जाता है और कभी कभार हमारे ग्रीन में भी ब्लू वायर का इस्तेमाल कंपनी वाले करते हैं। तो फ़िलहाल ये नहीं समझना है, हमें ये समझना है कि ये 2 सेंसर के ज़्यादा कनेक्शन 2 होते हैं और हमारी 2 और बढ़ जाती है, यानी कि 6 हो जाती है हमारी चिप। इसमें हमारी 4 चिप थी इसीलिए 4 वायर लगे। इसमें हमारी 6 चिप है इसीलिए हमारे 6 वायर लग जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया है 4 वायर वाला और ये हमारा 6 वायर वाला है। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा जो लोड सेल है वो काम करता है और इंटरनली इसका वायरिंग कुछ इस तरीके से होता है। तो आई होप कि ये वीडियो कुछ आपकी समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।